दोस्तों, अगर कोई आपको पृथ्वी के बाहर किसी दूसरे ग्रह पर या किसी दूसरे ग्रह की चंद्रमा पर या फिर ब्रह्मांड में किसी ऐसी जगह पर भेज दे जहां घोर घना अंधेरा हो, तो क्या आप वहां रह लेंगे? जाहिर सी बात है कि हम पृथ्वी के बाहर जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन दूसरी ओर कोई है जो न सिर्फ हमारी पृथ्वी से बाहर बल्कि सोलर सिस्टम से भी काफी दूर लगातार अपने सफर पर है। हैरान मत होइए, मैं किसी इंसान की नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाए गए एक स्पेस क्राफ्ट की बात कर रहा हूं। तो वो स्पेस क्राफ्ट कौन सा है जो हमारे सौर मंडल को पार करके दूसरे सौर मंडल में पहुंच चुका है? उसने कितने सालों के सफर के बाद सौर मंडल को पार किया और इंसानों ने इस मिशन को किस उद्देश्य के लिए प्लान किया? चलिए सब कुछ आज के इस खास वीडियो के जरिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है जो आपको अंतरिक्ष के एक रोचक सफर पर ले जाएगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। हाँ, हम बड़ी मेहनत से इस वीडियो को बनाते हैं, इसलिए हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों में हम इंसान काफी इंटेलिजेंट हैं और यही वजह है कि प्राचीन समय से ही इंसानों की रुचि अंतरिक्ष में काफी ज्यादा रही है। वो तब से अंतरिक्ष के विषय में जानकारी जुटाते रहे हैं जब साइंस आज की तरह उन्नत भी नहीं था। प्राचीन लोग आसमान में दिखे तारों के समूह के आधार पर भी कई चीजों को समझ लेते थे। ऐसे में जब धीरे धीरे विज्ञान उन्नत होती गई तो इंसानों ने पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष की ओर से भी अपना रुख किया। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं उसमें जब तक वैज्ञानिक ने चंद्रमा सहित कई ग्रहों पर कई मिशन कर लिए हैं और इस मिशन के जरिए हम हमारे सोलर सिस्टम के बाकी ग्रहों की जानकारी रखते हैं। आज हमारे पास अंतरिक्ष के विषय में काफी जानकारी है। हम जानते हैं पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है और सूरज से सोलर सिस्टम के बाकी ग्रहों की दूरी कितनी है, बाकी ग्रहों का सरफेस टेम्परेचर क्या है, इसके अलावा सोलर सिस्टम के बाहर कितने एक्सोप्लैनेट्स हैं और कितने और होने की संभावना है जिन पर जीवन पनप सकता है। इसके अलावा हम नेबुला, ब्लैक होल जैसे स्पेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इंसानों के विषय में एक बात हमेशा से कही जाती है कि हम इंसानों को कभी संतुष्टि नहीं होती और इसलिए हम यहीं तक नहीं रुके। जी हाँ, वैज्ञानिकों को ये लगा कि वो सोलर सिस्टम के 8 ग्रहों के परे भी एक मिशन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने साल 1977 में अपने मिशन के जरिए 2 स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को लॉन्च किया। तो चलिए ये जानते हैं कि वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशन के जरिए स्पेसक्राफ्ट को कहां भेजा गया और क्यों भेजा गया। दोस्तों, आज से 45-46 साल पहले यानी 1977 में अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा द्वारा एक ऐसा मिशन प्लान किया गया जिसके तहत सौर मंडल के जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में जानकारी जुटानी थी। बता दें कि नासा ने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट को इस मिशन के जरिए अंतरिक्ष में रवाना किया। दोस्तों, वॉयेजर 2 को वॉयेजर 1 के पहले लॉन्च किया गया। दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को 1977 के अगस्त और सितंबर महीने में अंतरिक्ष की ओर रवाना किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने 35 साल के सफर के बाद यानी कि 2012 में वॉयेजर 1 हमारे सौर मंडल को छोड़ चुका था। जी हाँ, यह आज इंटरस्टेलर स्पेस में है। यह पृथ्वी से इतनी दूर है कि उस स्पेसक्राफ्ट से किसी भी मैसेज को पृथ्वी तक आने में लगभग 40 घंटों का समय लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये मैसेज 3 लाख प्रति सेकंड किलोमीटर की रफ्तार से ट्रैवल करते हुए भी 40 घंटों में पृथ्वी तक पहुंचते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके भी उन मैसेजेस को जब पृथ्वी तक पहुंचने में इतना समय लग रहा है, तो ऐसे में वॉयेजर 1 इस वक्त कितना दूर होगा यह समझा जा सकता है। दोस्तों, वॉयेजर 2 भी इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो चुका है और वॉयेजर 2 से भी मैसेज को पृथ्वी में आने पर 30 घंटे का समय लगता है। वॉयेजर मिशन के जरिए नासा का उद्देश्य न सिर्फ जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस की जानकारी जुटाने की थी, बल्कि इसके साथ नासा ने गोल्डन रिकॉर्ड को अटैच करके भी भेजा था और इसका उद्देश्य स्पेस में किसी दूसरी सिविलाइजेशन को ढूंढने का है। जी हाँ, दरअसल वॉयेजर पर लगे गोल्डन रिकॉर्ड्स एक प्रकार के ग्रामोफोन डिस्क हैं
जिसमें दुनिया भर के कुछ म्यूजिशियन के म्यूजिक रिकॉर्ड हैं। साथ ही उन गोल्डन रिकॉर्ड्स पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं और ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर स्पेस में हमारे अलावा कोई अन्य सिविलाइजेशन है और अगर उनके हाथ ये गोल्डन रिकॉर्ड्स लग जाएं तो वो उस पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के जरिए हमारे बारे में जान सकें और हमें खोजते हुए यहाँ तक आ सकें। दोस्तों, वैज्ञानिक वैसे तो धर्म में बिलीव नहीं करते, क्योंकि धर्म खास करके सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड एक नहीं बल्कि अनगिनत है और हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं, हमारे अलावा ब्रह्मांड में बहुत सारे लोग हैं। और सनातन धर्म की इस बात को वैज्ञानिक सीधे तौर पर खारिज नहीं करते, लेकिन वो अपने रिसर्च के जरिए, अपने खोज के जरिए और मिशन के जरिए लगातार स्पेस में किसी दूसरी दुनिया और दूसरी दुनिया के लोगों की खोज करते रहते हैं। उसी कड़ी में वॉयेजर मिशन भी शामिल है। दोस्तों, वॉयेजर पर लगे ग्रामोफोन के डिस्क में तकरीबन 1 अरब साल तक सही सलामत रहने की क्षमता है। इतने सालों के दरमियान अगर ये किसी अन्य सिविलाइजेशन के हाथ लगे तो हम ये जान पाएंगे कि एलियंस केवल कल्पनाओं तक सीमित नहीं है, वो वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों, वॉयेजर मिशन के जरिए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की कई तस्वीरें ली गई थीं, जिसे तब से पहले कभी नहीं देखा गया था। वॉयेजर मिशन के जरिए ही ये पता चला कि नेपच्यून के पास अपने छल्ले हैं, नहीं तो हम अब तक यही समझते आए हैं कि छल्लों वाला ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में केवल सैटर्न है। दोस्तों, जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा पर मीठे बर्फ की परतों के नीचे विशाल सागर मौजूद है और इसकी जानकारी भी हमें वॉयेजर मिशन के जरिए ही हुई। सैटर्न के चंद्रमा टाइटन पर हाइड्रोकार्बन के सागर मौजूद हैं जो एथेन और मीथेन से मिलकर बने हैं। साथ ही सैटर्न के कई सारे चंद्रमाओं की जानकारी भी वॉयेजर मिशन से ही हमें मिली। साल 1986 में वॉयेजर यूरेनस के करीब पहुंचा था, जिसके बाद यूरेनस की साफ तस्वीरों को धरती पर भेजा गया। इन्हीं तस्वीरों के जरिए नेपच्यून के चंद्रमा टाइटन के बारे में हमें पहली बार जानकारी मिली। इस मिशन ने हमारे सोलर सिस्टम के कई रहस्यों से पर्दा उठाया था। हालांकि दोस्तों, अब वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट काफी पुराने हो गए हैं। इन 45-46 सालों में विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है। वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में हमारा संपर्क वॉयेजर से हमेशा के लिए टूट जाएगा। हालांकि वो अब तक अंतरिक्ष में अपना सफर अकेले ही जारी रखेंगे, बस हमें उनकी खबर नहीं होगी। लेकिन दूसरी ओर वैज्ञानिकों की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने आज से 45 से 46 साल पहले ऐसे स्पेसक्राफ्ट का निर्माण कर डाला जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जाने में सक्षम था। साथ ही उन्हें यह भी पता था कि इन स्पेसक्राफ्ट से हमारा संपर्क एक दिन टूट जाएगा, लेकिन उस स्पेसक्राफ्ट पर ग्रामोफोन डिस्क के रूप में गोल्डन रिकॉर्ड लगाना भी काफी काबिले तारीफ था, क्योंकि उस डिस्क का जीवन करीब 1 अरब साल का है। और ऐसे में स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूटने के बावजूद भी अगर उस गोल्डन रिकॉर्ड्स का संपर्क स्पेस में मौजूद किसी अन्य सिविलाइजेशन से हो गया तो वो हमारे बारे में जान पाएंगे। दोस्तों, इस तरह से पृथ्वी से दूर सुनसान और अंधेरे सफर पर वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिसके द्वारा आज भी पृथ्वी पर कई इंपॉर्टेंट मैसेजेस और डेटा भेजे जा रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि उन मैसेजेस को ट्रैक करने में आज नासा के वैज्ञानिकों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। उन मैसेजेस को ट्रैक करने के लिए नासा ने दुनिया भर में कई सारे रेडियो सिग्नल्स बना रखे हैं। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि वॉयेजर और हमारा साथ कब तक बना रहता है और वो कब तक हमारे सोलर सिस्टम्स के बाहर की जानकारी हमें देते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये मिशन अंतरिक्ष मिशन के इतिहास का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक मिशन है? क्या वाकई वॉयेजर में लगे गोल्डन रिकॉर्ड की मुलाकात स्पेस में किसी दूसरे सिविलाइजेशन या एलियन से होगी? अपने जवाब में हमें कमेंट अवश्य दें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।